नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स के अंदर। और आज मैं फिर से मेरे फार्म की कोकुम्बर की आपके साथ अपडेट देने आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डे टू डे बेसिस पे जैसे जैसे स्टेजेस हमारे कोकुम्बर प्लांट की चेंज होंगी, हम आपको उसको बताते रहेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर कोई वीडियो ये फ़र्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। और हमने आज ये वीडियो बन रही है 13 जुलाई को, 14 जुलाई सुबह मॉर्निंग को। और हमने जो ये सीड सोइंग करी थी, ये हम लोगों ने करी थी 6 जुलाई को दिन में। अभी हमारा ये जो हाइड्रोपोनिक का सिस्टम है, इसके अंदर हमने जो कोकोपीट डाला था, कोकोपीट के अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अभी हमारा कोकोपीट शुरुआत में काफ़ी वेट था, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीड के अंदर खुद के अंदर ऐसा न्यूट्रिशन होता है। सीड बनाने वाली कंपनियां सीड के अंदर ऐसा न्यूट्रिशन डालती है कि आपको 7 दिन तक, 8 दिन तक या मोटा मोटा 10 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने अभी तक इस हमारी फसल के अंदर कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अगर मैं आपको आने वाली चीज़ बताऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर हमने केवल कल की डेट में, मतलब 6 जुलाई के बाद अगर आप 7 दिन जोड़ लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, एग्जैक्टली 7 दिन बाद हमने बायर कंपनी का एक फंगीसाइड आता है एलाइट करके, जिसका मेजरली काम क्या होता है कि वो किसी भी तरीके का हमारी जड़ गलन होती है या कोई फंगस लगने के चांस होते हैं, तो वो फंगस को नहीं लगने देता है। तो हमने कल उसकी फ़र्स्ट टाइम ड्रेंचिंग करी इसके अंदर, और हमने 1 ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि हमारे पौधे अभी बहुत छोटे हैं, तो हमने 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन लिया। और लगभग ये मेरे 1000 बैग के अंदर मेरे को केवल 40 लीटर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। उसका कारण ये है, मतलब कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। 40 लीटर आपको पानी लेना है, नॉर्मल टैप वाटर। उसके अंदर 100 ग्राम का पैकेट आप जो अलाइट का लेके आते हैं, उसमें से केवल 40 ग्राम डालना है। और अपना जो चाय पीने वाला कप आता है 40 to 50 ml का, वो हमने एक एक इसकी ड्रेंचिंग करी। हर समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि फंगस से अगर आपको प्लांट्स को बचाना है, तो आप या तो सुबह या शाम के टाइम, या तो सुबह 9 बजे से पहले या शाम को 5, साढ़े 5 बजे बाद ही किसी भी तरीके का स्प्रे या ड्रेंचिंग करें। जनरली कंपनी हमें बोलती है कि 15 से 20% की डिडक्शन रेट आती है। उसका मतलब क्या होता है, अगर 1000 पौधे आप लगा रहे हो तो 1000 पौधों का 15% निकालोगे तो 100 से 150 पौधे आपको थोड़े बहुत घायल या फिर बीमारी अवस्था या बीज सही से नहीं जर्मिनेट हुए ऐसा लगता है। मगर अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं है। हाँ ठीक है, छोटे मोटे अगर मैं आपको बताऊं तो हर बीज अलग तरीके का होता है, सारे बीज एक जैसे नहीं होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे आप सारे मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, तो ये सारे अभी सही स्टेज में हैं। अब जैसे ये प्लांट है, तो ये थोड़ा सा आपको अलग से दिख रहा है, तो इसमें बीज का हो सकता है, मगर इसमें अभी तक मुझे कोई बीमारी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ही मैं आपको अपडेट देने के लिए आया था। अभी आप देख सकते हैं कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, आज 8वां दिन है। और सभी में अगर आप ये थर्ड लीफ देखना चाहते हैं, तो सभी के अंदर ये थर्ड लीफ अभी आ चुकी है। ये देखिए, सभी के अंदर अभी थर्ड लीफ आने का प्रोसेस चालू हो गया है। और आज शाम से हम अभी इसमें बहुत कम न्यूट्रिशन, क्योंकि पौधों की अवस्था बहुत छोटी है, बहुत छोटे हैं पौधे हैं अभी। एक छोटे बच्चे को हम कितना कम खाना देते हैं वो आप भी जानते हैं। तो ये एक तरीके से हम इनको अभी बहुत कम खाना देंगे, खाना कम देंगे, बट मात्राएं जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे रखेंगे हम इसके अंदर। तो हम 19-19-19 कैल्शियम नाइट्रेट इप्सॉम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, और एक हो गया हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट। मैं फिर से दोहराता हूँ, हम 4 चीज़ों की
न्यूट्रिशन आज शाम से इनको बहुत कम मात्रा में देना चालू करेंगे। ड्रिप से हो सकता है कभी कभी पानी ज़्यादा जाता है, तो आप ये कोशिश करें कि अगर ड्रिप से आपको लगता है पानी ज़्यादा जाता है या किसी और माध्यम से पानी ज़्यादा जाता है, तो आप इसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग के अंदर आप मिनिमम अमाउंट रखें, 20 ml 30 ml या मतलब कुछ भी हो जाए। शुरुआत की अवस्था में जब तक 4 से 5 पत्ते, 5 पत्ते तो चलो फिर भी बड़ी स्टेज हो गई, जब तक 4 पत्ते पूरी तरीके से ना खुल जाएं तब तक आप ज़्यादा न्यूट्रिशन इन पौधों को ना दें। इनको जलने की बीमारी हो सकती है, ये इनको रूट्स इनकी जल सकती है इन फर्टिलाइज़र से अगर आप ज़्यादा मात्रा में अमाउंट दे देंगे तो आप 1 ग्राम सारी चीज़ें लें। 1 ग्राम प्रति लीटर 19 1 ग्राम प्रति लीटर आप लें इप्सॉम सॉल्ट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपने, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी कल या परसों की वीडियो देखेंगे। एक सनगोल्ड कंपनी का हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके आए हैं, तो उसके अंदर हम उसको अभी बहुत कम, मतलब आधा ग्राम 2 लीटर के अंदर, आधा ग्राम 2 लीटर के अंदर हम डालेंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन बिठा सकते हैं, आप जितना भी सॉल्यूशन बनाएं उस हिसाब से, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अभी इन पौधों को ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, मगर थोड़ा थोड़ा हम अंदर बैग के अंदर न्यूट्रिशन बनाने के लिए वो चीज़ को ज़रूर डालेंगे, तो हम लोग इसलिए वो करेंगे। और एक हो गया अपना कैल्शियम नाइट्रेट, तो क्योंकि कैल्शियम की मात्रा भी पौधों को चाहिए होती है। अब इतनी सारी चीज़ें हम ले रहे हैं और अगर इनकी क्वांटिटी हम इन पौधों में ज़्यादा रख देते हैं तो डेफ़िनेटली हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आपको बहुत कम, मतलब एक सादा पानी की जगह एक न्यूट्रिशन पानी हमें देना है, तो उसकी शुरुआत धीरे धीरे पौधों को उन न्यूट्रिशन के साथ हमें हैबिचुअल बनाना है, उनको छोटी मोटा खाना देना चालू करना है, ताकि उनके पौधे बनाने उनका भोजन बनाने की पौधों को धीरे धीरे अब आदत लगे और हम धीरे धीरे इनको उस चीज़ से हैबिचुअल कराएं कि हाँ अब आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं और इनसे इनका प्रोसेस चालू होगा। तो मैंने आपको पौधों की अवस्था बताई है। ये हमारा आज डे 8 है कुकुम्बर फार्मिंग का, और अभी तक मुझे कोई ऐसी समस्याएं लगी नहीं हैं। रिजवाक जवान कंपनी का जो ये मल्टी स्टार कुकुम्बर है, इसके कंसल्टेंट भी मेरे साथ कहीं ना कहीं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ही मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली है, थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। तो अभी तक तो सारी चीज़ें सही चल रही है। आज हमने कल शाम को ही 50 ml की ड्रेंचिंग अलाइट की करी थी, इसलिए मैं आज सुबह न्यूट्रिशन की ड्रेंचिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रात भर में सनलाइट इनको मिली नहीं, तो क्या पता मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो। आज मौसम वैसे तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मगर अभी हमारे यहाँ बरसात इतनी है नहीं, इसीलिए मैं 24 घंटे का पूरा गैप डालना चाहता हूँ और आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम न्यूट्रिशन इनको देना हल्का हल्का चालू करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेली न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोकोपीट आपका ज़्यादा वेट है, मॉइस्चर लेवल आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 50 ml की ड्रेंचिंग एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, क्योंकि तापमान पे भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत सारा डिपेंड करता है। जब आपका तापमान बहुत ज़्यादा होता है तब न्यूट्रिशन या पानी वाला न्यूट्रिशन पौधे जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन का अमाउंट कम रखना है, क्योंकि वो जल्दी अगर न्यूट्रिशन वाला पानी लेंगे और आप न्यूट्रिशन ज़्यादा रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और यही अगर आप ठंड के टाइम पे न्यूट्रिशन रखने वाले हैं अंदर, तो उसके अंदर आप पानी वो कम स्पीड से पिएंगे, टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उस समय न्यूट्रिशन ज़्यादा रखें। कुल मिला के इन लोगों जो पौधे हैं अपने, इनका आपको एक बहुत कॉमन सेंस से ही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई अलग सी चीज़ आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम किसी से कंसल्टेंसी लेके स्प्रे करना, ड्रेंचिंग करना, किसी तरीके का बीज सिलेक्शन करना, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल तौर पे पूछ सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे हमको फार्मिंग के साथ आता है। हम अगर फर्स्ट टाइम में चाहें कि हमें एक ही दिन में सब कुछ, एक ही फसल में सब कुछ सीखने को मिल जाए या पूरा नॉलेज हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम अगर 2-3 फसल एक ही वैरायटी की या फिर कुकुम्बर की ही ले लेते हैं, अलग अलग वैरायटी में देखते हैं, तो हमें थोड़ा और अनुभव बढ़ता है। तो आज का मेरा यही अपडेट था।
मैं वीडियो को एंड करने से पहले फिर से आपको एक बार पौधों की अवस्था ज़रूर दिखाना चाहूँगा मेरे अलग अलग 1000 बैग्स के प्लांट के अंदर। तो अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको कोकोपीट थोड़ा सूखा नज़र आएगा और अभी सभी तीसरी पत्ती की आने की अवस्था में है। कोई कोई पौधे कोकोपीट अभी यहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है क्योंकि सन का फ़र्क पड़ता है। जो सनलाइट है वो सभी जगह पूरे दिन एक दिन में नहीं रहती है। अगर आप सनलाइट हमारा इधर ईस्ट है तो इधर से सनराइज़ होगी तो सबसे पहले धूप इधर आएगी और शाम को भी अस्त होते वक्त इधर आएगी। तो ये वाला जो एरिया है हमारा लास्ट वाला, इस पर धूप थोड़ी ज़्यादा आती है और आगे धूप थोड़ी कम आती है। तो कोकोपीट हमें पीछे वाली साइड थोड़ा ज़्यादा सूखा नज़र आता है कंपैरेटिवली आगे वाली साइड से। इतना फ़र्क नहीं आता है मगर हाँ, हमें नज़र आ जाता है कि वहाँ कोकोपीट थोड़ी सूखी है। बाकी हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं इस टेक्निक को सीखने का, लोगों को नॉलेज देने का, डे टू डे अपडेट देने का। तो अभी तक अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूँ इस वीडियो का तो निष्कर्ष यही है कि आप 5 से 7 दिन जैसे ही आपको बीज लगाए हुए हो जाएं, बायर कंपनी का अलाइट जो फंगीसाइड है उसकी ड्रेंचिंग ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर से, और आपको केवल 40 से 50 ml ही डालना है। मैं अगर थोड़ा सा आपको अपडेट दिखाऊं तो कोई कोई पौधे जैसे ग्रो फटाफट कर जाते हैं। आज इसकी तीसरी पत्ती देखिए आप पूरी निकल चुकी है। किन्हीं किन्हीं की तीसरी पत्ती अभी एकदम छोटी अवस्था में है, इस अवस्था में है। कोई कोई अभी निकलने की 1 से 2 दिन में तैयारी है। तो हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे कि पौधे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, किस जगह ग्रोथ फास्ट हो रही है, किस जगह ग्रोथ धीरे हो रही है। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपको कोई भी इशू आज तक हमारे फार्म में आया है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट देने की। अभी कोई कोई चीज़ें होती है जैसे इसका अभी स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है। तो ठीक है, धीरे धीरे जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं, ये जो पहली 2 पत्तियां आती है ये 2 लीव्स नहीं होती हैं। मतलब हिंदी में अगर इन्हें झूठी पत्तियां बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें ट्रू लीव्स बोलते हैं। तो मतलब ये पत्तियां धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिक ही गिर जाएंगी क्योंकि ये बीज की पत्तियां होती है। तो यही मेरा आपसे कहना है और यही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया था। अलग अलग अवस्था में अगर आपको पौधों की बताऊं तो जैसे ये है तो अभी इनके कॉटिलिडॉन्स देखिए आप, थोड़े से ये अलग नज़र आते हैं, इनके कॉटिलिडॉन्स अलग नज़र आते हैं। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही पौधे एक जैसी अवस्था में ही दिखेंगे, बट हाँ आपको सारे ही पौधों पे एक जैसा ही उपचार करना है जब तक कि कोई पौधा बहुत अलग सा रिएक्ट ना कर जाए। वैसे ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ग्रो बैग्स का एक फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी पौधे को बीमारी लगती है तो वो ग्रो बैग के पास ही रहती है, वो फैलने में टाइम लेती है। तो ये आपका एक प्रिकॉशन लेने के लिए अच्छी चीज़ है कि आप इंडिविजुअली हर एक पौधे पे ध्यान दे सकते हो और आपको कोई भी इशू आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पौधे को आप ट्रीटमेंट कर सकते हो या फिर पूरे फार्म को बचाने के लिए किसी 2-4 पौधे या अगर मतलब आप यहाँ पे किसी भी एक पौधे को देख के पूरे फार्म का डिसीजन ना लें। कम से कम 10% रेशियो हर समय आपके साथ रखें। उसका मतलब क्या होता है, 1000 पौधे हैं, 1000 पौधों में से जब तक आपको 50 पौधों में 100 पौधों में एक ही चीज़ की कोई अलग चीज़ नहीं दिखती है तब तक आप पूरे सारे पौधों को उन चीज़ों पे ना रखें। कोई एक पौधा नहीं चला या उसमें कोई दिक्कत आ गई तो इसका आप ऐसा ना करें कि आप 1000 ही पौधों में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि क्या पता उसके अंदर कोई सॉइल बेस्ड बीमारी हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज मैं 6 बैग लेता हूँ। ये पहला बैग है, सही है, दूसरा बैग है, सही है, तीसरा बैग है, सही है, ये चौथे बैग की आप ग्रोथ देखिए। अभी ये पौधा बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसकी ग्रोथ कम आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अपन सारे को न्यूट्रिशन देना चालू कर दें। ये 5वां पौधा सही है, ये 6ठा पौधा सही है। मतलब प्रोबेबिलिटी अभी 6 बैग मैंने रैंडमली उठाए तो उन 6 बैग में से कम है। अब जैसे बीच में ये देखिए, इसका एक पत्ता एकदम बाहर आ नहीं पाया तो ये बीज की बीमारी हो सकती है या फिर ये बीज थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसके पास वाला पौधा देखूंगा तो एकदम सही है, इसके पास वाला देखूंगा तो एकदम सही है, इसके पास वाला देखूंगा तो एकदम सही है। मगर अगर मेरा हर पौधा ऐसा होता
जो जिसमें दूसरी पत्ती नहीं आती, तीसरी पत्ती लेने में भी टाइम लगती, इसका तना मुझे थोड़ा मजबूत दिख रहा है नीचे से, इसका तना मुझे थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है नीचे से। तो अभी हम टाइम देंगे पौधों को एक बार एडजस्टमेंट होने के लिए। जब तक 4 पत्तियाँ नहीं आती है फिर हम डिसाइड करेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ ज़्यादा डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, हर समय 10% नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आपके 1000 पौधों का आपने बैग्स लगाए हैं, तो अगर मैं 10% भी आपको ज़्यादा बोलूँ तो कम से कम आप 50 पौधों की एक सीडलिंग ट्रे के अंदर नर्सरी ज़रूर तैयार करके रखें, कि अगर बाय चांस आपको 50 पौधे ऐसे लग रहे हैं कि उनको न्यूट्रिशन देने के बाद भी उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, या बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, मतलब सभी में 4-5 पत्ते आ गए हैं पर कोई पौधे में तीसरा पत्ता ही चल रहा है, वो भी इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, सुस्त आ रहा है, बहुत सुस्त नज़र आ रहा है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना था, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है आपको सारी चीज़ों का डिटेल में जानकारी देने की। धन्यवाद। हम जल्दी ही, जैसे ही न्यूट्रिशन इनको कैसे बनाते हैं, क्या क्या हमने दिया है, मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।